नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5,85,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। हरियाणा में कोरोना के 338 नए मामले आए सामने। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 14,548। हरियाणा में हुए अफसरों के तबादले, 10 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारियों के तबादले। डीजीपी क्राइम पीके अग्रवाल बने राज्य सतर्कता ब्यूरो महानिदेशक। दुष्यंत चौटाला का पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला। जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे, पुरानी पंचायतें करती रहेंगी काम। पंचायतों के लिए ई टेंडरिंग पर दुष्यंत ने लगाया विराम। और अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, लगातार मिल रहा घोटालों को बढ़ावा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर पलवल से है। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। 5 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से पलवल में सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 300 को पार कर चुका है। कुल मरीजों की जो संख्या है 325 हो चुकी है। 237 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो जिले में कोरोना की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर पलवल से 5 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का जो आंकड़ा है 300 को पार कर चुका है। कुल संक्रमितों की संख्या 325 जिले में हो चुकी है। 237 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और अब तक पलवल में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। 4 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से फतेहाबाद में सामने आए हैं। एक भाटिया कॉलोनी का और एक नागपुर गांव से है। हाल ही में 2 लोग विदेश से लौटे थे। तो जिले में संक्रमितों की संख्या 119 हो चुकी है। कोरोना संक्रमित आपको ये भी बता दें कि 90 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बड़ी खबर फतेहाबाद से 4 नए कोरोना के मामले यहाँ पर सामने आए हैं और 4 जो नए मामले सामने आए हैं, एक तो भाटिया कॉलोनी से है, एक नागपुर गांव से और 2 लोग हाल ही में विदेश से लौटे। हालांकि वो क्वारंटाइन में थे, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 90 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में जो संक्रमितों की संख्या है 119। देश में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,85,493 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 17,400 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,47,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,653 नए मामले सामने आए और 507 मौतें हुई। वहीं संक्रमितों की संख्या हरियाणा में 14,548 पहुंच गई है। तो वहीं अब तक 236 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,972 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। तो पदोन्नति पाने वालों में मोहम्मद अकील और डॉक्टर आरसी मिश्रा शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा सरकार ने 10 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। डीजीपी क्राइम पीके अग्रवाल को राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक लगाया गया है। एडीजीपी मुख्यालय मोहम्मद अकील, जिनके पास गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी है, उनको डीजीपी क्राइम लगाया गया है और उन्हें राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। साउथ रेंज रेवाड़ी के एडीजीपी डॉक्टर आरसी मिश्रा को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक लगाया गया है और उसके साथ ही उन्हें एफएसएल मधुबन के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। अंबाला रेंज के एडीजीपी आलोक कुमार राय को एडीजीपी आधुनिकीकरण एवं कल्याण बोर्ड लगाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि एडीजीपी आधुनिकीकरण एवं कल्याण श्रीकांत जाधव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पंचकुला का एडीजीपी लगाया गया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त के राव को गुरुग्राम का पुलिस आयुक्त लगाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पेशल पुलिस ऑफिसर ओपी सिंह को फरीदाबाद का पुलिस आयुक्त लगाया गया है। विकास कुमार अरोड़ा को साउथ रेंज रेवाड़ी का आईजीपी लगाया और आईजीपी जेल वाई
पूर्ण कुमार को अम्बाला रेंज का आईजीपी लगाया गया है। एचपीए मधुबन के एसपी कृष्ण मुरारी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा एसपी पीटीसी सुनारिया का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। स्थानांतरित किए गए एचपीएस अधिकारी प्रथम आईआरबी भौंडसी के अतिरिक्त कमांडेंट संजय अहलावत को आईआरबी भौंडसी का कमांडेंट लगाया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें ही काम करती रहेंगी और सरपंचों के कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने पंचायत कार्यों में ई टेंडरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है। संशोधित पंचायती राज अधिनियम 2020 के तहत प्रदेश में ग्राम पंचायतों की 5 वर्ष की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन नई चुनी गई पंचायत के गठन की अधिसूचना प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी। वहीं दुष्यंत ने यह भी कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में फिलहाल ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार की यह कोशिश है कि अगर हरियाणा में कोरोना पर काबू पा लिया जाता है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव 5 साल के समय अवधि में पूरे होने पर आगामी वर्ष 2021 के जनवरी-फरवरी में ही करवाए जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने अब पुराने कैडर को दोबारा एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए हैं और वहीं दूसरी पार्टियों से तोड़कर वरिष्ठ नेताओं को भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अभय चौटाला पिहोलवा पहुंचे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिले, साथ ही कांग्रेस में शामिल हो चुके गगन संधू से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुआ कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा रोल इनका है, चाहे धान का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो या फिर नशे का घोटाला हो। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर जांच करा ले सरकार तो कराएगी नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर कोई और एजेंसी जांच करे, इसकी सीबीआई करे या कोई एसआईटी बना के कराई जाए या कोई बाहरी एजेंसी या कोर्ट को किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को दी जाए, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है सालम सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। हरियाणा में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते जुलाना खंड पंचायत कार्यालय में जींद के एसडीएम सत्यवान मान की अध्यक्षता में जुलाना खंड की ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों का ड्रॉ किया गया। खंड की कुल 38 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इन 13 महिला आरक्षित में से 3 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। आज खंड कार्यालय के सभागार में अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और कौन से गांव महिलाओं के लिए और कौन से गांव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे, इसका चयन किया गया। पूरी प्रक्रिया की एसडीएम मान द्वारा वीडियोग्राफी करवाई गई ताकि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो सके। जुलाना सब डिवीजन के जो ड्रॉ थे वो सक्सेसफुली निकाले गए हैं। अच्छी खासा में ग्रामीण तथा पुराने सरपंच मौजूद थे। पंचों का, सरपंच का तथा पंचायत समिति का ड्रॉ जो है हमारा काफ़ी सक्सेसफुल आज रहा। नारनौल ब्लॉक के पीटीआई शिक्षकों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पीटीआई अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोहान का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो 1983 पीटीआई हटाए गए हैं उन्हें किसी भी सूरत में दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया जाए, क्योंकि लगभग 18,500 पीटीआई अभ्यर्थी बेरोजगार अपने घर पर बैठे हैं। हम मांग करते हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कुछ राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए उनको भड़का रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको सचेत किया जाए कि वो समाज में झूठ ना फैलाएं और उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करें। पीटीआई अभ्यर्थियों को सरकार की नीति और नीयत पर पूरा विश्वास है। पीटीआई की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करके पूरा किया जाए। एसडीएम लेवल पर हम अपना ज्ञापन देना स्टार्ट करेंगे और आज उसी के तहत हम नारनौल में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि जो पीटीआई की भर्ती 1983 कोर्ट ने खारिज की है, उस
उच्चतम न्यायालय का फैसले को लागू किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 83 की पीटीआई भर्ती रद्द की गई है, उसके बारे में आए हैं कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब फैसला है उसको माना जाए और उनको रद्द ही माना जाए और दोबारा से नई भर्ती की जाए और सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हो। हमारा प्रतिवेदन दिया गया और उसको हम जो है उचित जो हमारा माध्यम है उसके थ्रू कंसर्न हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक प्रस्तुत करवा देंगे। यमुनानगर के थाना छप्पर के गांव मंधार में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 48 वर्षीय सरदार गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते हुए सरदार गुरविंदर सिंह ने दम तोड़ दिया और वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई। एसएचओ का कहना है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जब वहाँ पर चला कि 3 नाम पता ना मालूम व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गुरविंदर सिंह को 3-4 फायर करके चले गए, जिसके उसके अस्पताल में रहते समय डेथ हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।